देखो, डडेलवाल साहब ने सरकार की टाल मटोल वाली नीति को देखकर और लंबे समय संघर्ष पे दोबारा बैठकर और सरकार से लगातार अपील करके और 2-3 चरण की बातचीत से विफल होने के बाद ये जो गंभीर कदम है वो उठाया है और अपनी अपनी जान निशावर करने के लिए उन्होंने ये मननबत रखा है, जो उनका एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। और ये सरकार किसानी मांगों के बारे में, मजदूरों की मांगों के बारे में बिल्कुल असंवेदनशील सरकार है। चाहे वो किसानी का मामला हो, चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे लखीमपुर खेड़ी पे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाले टैनी मिश्रा के परिवार का मामला हो, और चाहे वो मणिपुर की महिलाओं के साथ नंगे घुमा के उनकी फिल्में बनाने वाले, जो कुकर्म करने वाले, जो 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 उनके शरारती लोग हैं, उनका मामला हो। ये सरकार के माथे पे शिकन नहीं आता, कभी इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये अपने यारों को, अमानी अडानियों को और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को, जिनकी गिनती 20-21 से ज्यादा नहीं है और सबसे बड़े घराने अम्बानी अडानी हैं, उनको सारी देश की संपत्ति देने को तैयार बैठे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं। और क्या एयरपोर्ट है, क्या सी पोर्ट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रोड्स है, क्या रेलवेज है, सभी उनको दिए जा रहे हैं। और किसानी के मामले में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनने वाली बात है सारे देश के लिए, कि किसानी का क्षेत्र पूंजी सृजन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वेल्थ जनरेशन का। और पंजाब जैसे क्षेत्र दुनिया में बहुत का कम है। आधी दुनिया में, 1/3 दुनिया में बर्फ पड़ी है, 1/3 दुनिया में सूखा रेगिस्तान है। पंजाब जैसे क्षेत्र जो चारे फसलें हैं, चारे ऋतुएं हैं, पानी है, हरियाली है, शर्शार है, धरती बहुत अमीर है, खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इस धरती पे अम्बानी अडानी की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी निगाह पड़ चुकी है। वो खेती उत्पादन से लेकर, खेती भंडारण से लेकर खेती निर्यात तक ये वो संभालना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं किसानों से। और मैं आपको बताता हूं कि जो जम्मू कटरा हाईवे है, ये पंजाब के लिए नहीं बन रही, हमारी तुम्हारी कार के लिए नहीं। हम तो 20 किलोमीटर बाद चलेंगे ऊपर, ये धरती से ऊपर, ये सीधी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक अडानी को जोड़ने के लिए पंजाब हरियाणा के बीच में से पहले अडानी ने स्टोर बनाए, रैया में बनाया, पानीपत में बनाया, मोगा में बनाया, और स्टोरों के जरिए गेहूं स्टोर करके या खाद्य उत्पादन स्टोर करके ये सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू ये ग्वादर सी पोर्ट में जाके एक रास्ता खुलता है सेंट्रल एशिया को, जिसे हम सिल्क रूट बोलते हैं, दूसरा खुलता है मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को। ये 30 मुल्कों से अडानी का व्यापार करवाने के लिए ये जो जम्मू कटरा हाईवे वो बनाया जा रहा है। किसानों की जमीन छीनने के द्वारा कोशिश की जा रही है, अध्यादेश लाया जा रहा है, सर्कुलर कर दिया गया है अभी कोई 15 तारीख को राज्यों के लिए कि अपनी राय दे। ये दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश हो रही है और किसानी को अपनी जमीन से बेदखल करने का एक नया प्रयास हो रहा है। कल 101 किसान ग्रुप बॉर्डर से दिल्ली की ओर पैदल मार्च कर रहा था। हमने देखा हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बिल्कुल, जिसमें 17 किसान घायल हुए। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को सबसे उठाया, उन्होंने कहा है कि किसान बिजली मांग रहा है और सरकार उसे लाठी और देखो, अगर हमारी सरकार दिल्ली बैठी है तो हम लाहौर थोड़ी जाएंगे। क्यों ये सरकार कभी खालिस्तानी कहकर, कभी आतंकवादी कहकर, क्यों ये पंजाब के लोगों में बेगानगी का एहसास पैदा कर रही है? क्यों हमें बेगाना समझा जा रहा है? क्यों हमारे पंजाबियों में बेगानी का एहसास पैदा किया जा रहा है? ये बहुत अत्याचार है पंजाब के खिलाफ, धोखा है पंजाब के साथ और अन्याय है पंजाब के साथ। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच मीटिंग चल रही है, क्या कुछ किसानों के मुद्दे पे बातचीत हो सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब किसानों के मुद्दे स्पष्ट हैं तो सरकार की नीति भी स्पष्ट चाहिए। किसान कर्जाई है, किसान की फसल अब फायदेमंद नहीं रही, किसान के बच्चे को रोजगार नहीं है, किसान के बच्चे बाहरी देशों में जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए। इस सबके लिए सरकार को अगर आगे आना चाहिए। जब पंजाब ने सारे देश का पेट भरा अनाज से, तो अब पंजाब संकट में है, तो ये पंजाब की मदद को क्यों नहीं आ रहे?